नमस्कार मित्रों। आज मैं आपको उस दिव्य दिन की ओर ले चलता हूं जब इस मूक ब्रह्मांड को पहली बार वाणी मिली। माघ शुक्ल पंचमी को मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ और संसार को मिला ज्ञान, स्वर और संगीत का प्रकाश। जब सृष्टि का आरंभ हुआ था तब यह संसार शांत था, पूर्णतः निःशब्द। न शब्द थे, न भाषा, न स्वर और न ही ज्ञान का प्रकाश। मनुष्य जीवित तो था पर विचार करने में असमर्थ था। तभी ब्रह्मा जी ने देखा ज्ञान के बिना सृष्टि अधूरी है। तब उन्होंने अपनी तपस्या द्वारा मां सरस्वती का आह्वान किया। उसी क्षण दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और श्वेत वस्त्रों में अलंकृत मां सरस्वती प्रकट हुई। उनके हाथों में वीणा थी जो स्वर और कला का प्रतीक बनी। उनके मुख से निकली दिव्य वाणी जिसने संसार को बोलना सिखाया। जैसे ही मां ने वीणा के तार छेड़े, शब्दों का जन्म हुआ, भाषा बनी और ज्ञान का प्रकाश पृथ्वी पर फैल गया। इसी पावन दिन से सरस्वती पूजा मनाई जाने लगी। यह दिन आता है माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को, जिसे हम वसंत पंचमी के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में इस दिन अर्षि मुनि अपने ग्रंथों की पूजा करते थे। गुरुकुलों में शिष्य लेखनी उठाने से पूर्व मां का स्मरण करते थे। इसी कारण आज भी इस दिन पुस्तकों, कलम और विद्या की पूजा की जाती है। मां सरस्वती हमें केवल पढ़ना नहीं सिखाती, वह हमें विनम्रता का पाठ भी पढ़ाती है। इसलिए कहा गया है, जिस ज्ञान में अहंकार आ जाए वह ज्ञान नहीं, बोझ बन जाता है। सरस्वती पूजा हमें यह स्मरण कराती है, ज्ञान का उपयोग सेवा के लिए हो, बुद्धि के साथ संस्कार जुड़े हों और विद्या को ईश्वर का प्रसाद माना जाए। अंत में बस इतना ही, यदि जीवन में अंधकार हो तो मां सरस्वती का नाम ले, क्योंकि जहां ज्ञान का प्रकाश होता है वहां अंधकार स्वयं मिट जाता है। औ मैं सरस्वत्यै नमः।